शिवन्या के घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भूखे बच्चों को क्या खिलाए। वो कुछ अपने बच्चों के लिए बना पाती, तभी उसकी सास उसे आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, क्या है? अरे अभी तक तूने कुछ खाने के लिए नहीं बनाया है? जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। वैसे माँ जी, मेरे पास राशन खत्म हो गया है। क्या मैं अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा सा खाना बना सकती हूँ? क्यों, राशन क्या तेरा बाप भर कर गया था? अरे ज्यादा हवा में मत उड़। इस घर में तुझे रहने के लिए जगह दी गई है, इसे अपनी किस्मत समझ। ऐसा कहकर उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद शिवन्या मायूस होकर चुपचाप अपनी सास और अपने पति के लिए खाना बनाने चली जाती है। एक ही घर में रहने के बावजूद भी शिवन्या और उसके बच्चों के लिए उसकी सास ने अलग रसोई बना रखी थी, ताकि शिवन्या अपने बच्चों और अपने लिए उनकी रसोई से खाना ना बना सके। शिवन्या गरीब घर से थी, इसलिए उसकी सास उसके साथ ऐसा करती थी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? इस घर में होने के बावजूद भी मेरा ये हाल है। मैं इस घर की बहू हूँ, इसके बाद भी मेरी सास मेरे ऊपर इतना अत्याचार करती है। शिवन्या बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने पति और अपनी सास के लिए खाना बना देती है और उसके बाद अपनी सहेली निशा के घर चली जाती है। जिल्लत भरी जिंदगी कब तक जीती रहेगी शिवन्या? मैं तो कहती हूँ अपनी सास और अपने पति को छोड़ दे और अपने बच्चों के लिए एक कदम उठा। लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, और फिर मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? देख शिवन्या, वैसे भी तेरी सास और तेरा पति तेरी कोई कदर नहीं करता, तो फिर ऐसे घर में रहकर भी क्या फायदा, जहाँ वैसे भी तेरे बच्चों को खाने के लिए सही से ना मिल रहा हो। ऐसा कहने के बाद निशा शिवन्या को थोड़ा राशन दे देती है। जिसके बाद शिवन्या वो राशन लाकर अपने कमरे में अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। जिसके बाद वो अपने दोनों भूखे बच्चों को खाना खिलाती है। राजू, राधा, ये लो खाना खाओ। अरे माँ, आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही हो? आप भी हमारे साथ खाना खाओ ना। मैं जानता हूँ माँ, आप हमें खाना खिलाकर खुद भूखी रहोगी, इसीलिए आप हमारे साथ ही खाना। अपने दोनों बच्चों की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो अपने बच्चों को खाना खिलाते खिलाते एक दो निवाले अपने मुंह में भी डाल लेती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और आधी रात के समय घर के सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी शिवन्या बच्चों से कहती है, चलो बच्चों, अब हम यहाँ और नहीं रहेंगे, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। शिवन्या अपने दोनों बच्चों का हाथ थामकर और थोड़े से कपड़े लेकर घर से निकल जाती है। देखते ही देखते वो जंगल के रास्ते दूसरे गांव में जाने लगती है। लेकिन उसके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा थक जाते हैं। बच्चों, बहुत ज्यादा समय हो गया है, एक काम करते हैं, हम यही आराम कर लेते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होगा तो हम फिर से चलना शुरू करेंगे। शिवन्या अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में ही सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो जंगल के रास्ते दूसरे गांव में पहुंच जाती है, जहां गांव का हर एक व्यक्ति अपने अपने कामों में मस्त लगे होते हैं। शिवन्या दूसरे गांव में आकर अपने लिए काम ढूंढती है, लेकिन सुबह से शाम होने के बाद भी उसे कोई भी काम नहीं मिलता। लेकिन शाम होते होते वो एक कबाड़ की दुकान पर पहुंच जाती है। क्या मेरे लिए आपकी दुकान में कोई काम मिल जाएगा? वैसे मैं कई दिनों से ढूंढ तो रहा था, अब तुम आ गई हो, तो चलो मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्लास्टिक का कबाड़ा एक तरफ और लोहे का कबाड़ा एक तरफ करना है। शिवन्या अपने दोनों बच्चों को एक तरफ बिठाकर कबाड़ी की दुकान का सारा काम समझ लेती है। अगले दिन से वो उस कबाड़ी की दुकान में काम करने लगती है, जिसके चलते कबाड़ी उसे रोजाना का 300 रुपए देता है। अरे वाह, इन पैसों से तो मैं राशन भी खरीद लूंगी और अपने बच्चों के लिए एक किराए का मकान भी ले लूंगी। शिवानी सबसे पहले किराए का मकान लेती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। अपने बच्चों के साथ खाना खाकर आराम से सो जाती है। ऐसे ही उसकी रोजमर्रा की अब जिंदगी चलने लगी थी। एक दिन अचानक से उसके हाथ में एक पुराना हीटर आता है। अरे वाह, ये हीटर तो काफी अच्छा लग रहा है। वैसे भी अब सर्दियां आने वाली है, अब ये हीटर हमारे बहुत काम आएगा। एक काम करती हूँ, ये हीटर तो मैं मालिक से मांग लेती हूँ। शिवानी अपने मालिक से उस पुराने हीटर को मांग लेती है।
जिसके बाद उस हीटर को अपने घर ले जाती है और उसे चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे चल नहीं पाता। तभी वो एक गिलास पानी लेकर उसके सामने रख देती है। देखते ही देखते वो गिलास सोने में बदल जाता है। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गिलास तो अचानक से सोने में बदल गया। शिवन्या कुछ समझ नहीं पा रही थी, जिसके चलते उसने उस हीटर के सामने फिर एक और बर्तन रखा। अब मैं इस पतीले को यहाँ पर रख कर देखती हूँ। हीटर के सामने पतीला रखने पर वो पतीला भी सोने में बदल गया। इसका मतलब ये हीटर कोई मामूली हीटर नहीं है, ये एक जादुई हीटर है। ऐसा करके शिवन्या एक के बाद एक बर्तन उसी हीटर के आगे रखती है, जिसके बाद वो सभी सोने में बदल जाते हैं। ये सब देखकर शिवन्या बहुत खुश होती है और सभी सोने के बर्तनों को एक थैले में भरकर सुनार की दुकान पर जाकर बेच देती है, जिसके बदले उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे! इतने सारे पैसों से तो मैं अपना खुद का घर खरीद लूंगी और मेरी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। शिवन्या अपने और अपने बच्चों के लिए एक घर खरीद लेती है, जिसके बाद वो अपने घर में जरूरत की सभी चीजें भी ले आती है। अब उसकी जिंदगी अच्छे से चलने लगती है। ये सब तो ठीक है, अब मुझे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे स्कूल में भी डालना है। शिवन्या अपने घर के बाहर से कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठे करती है और उन्हें घर में ले आती है, जिसके बाद वो एक एक करके सारे कंकड़ और पत्थर हीटर के सामने रखती है, जिसके बाद सभी सोने में बदल जाते हैं। शिवन्या वो सभी सोना उठाकर सुनार को बेच आती है। अब मैं इन पैसों से राधा और राजू का एडमिशन करवाऊंगी, वो भी एक बहुत बड़े स्कूल में। शिवन्या अपने दोनों बच्चों का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ शिवन्या जादुई हीटर के जादू के चलते अपनी आर्थिक अवस्था बिल्कुल ठीक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ वो कपड़ों का काम करना शुरू कर देती है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी खरीदती है और उस कंपनी के जरिए अपना बिजनेस शुरू कर देती है। कुछ ही समय में वो बहुत अमीर हो जाती है, जिसके चलते अब वो न्यूज़पेपर और अखबारों में आने लगती है। एक दिन शिवन्या की सास उर्मिला और उसका बेटा शंकर उसे टीवी पर देखता है। अरे बेटा, ये देख तेरी भगोड़ी पत्नी टीवी पर आ रही है। अरे माँ, तुम सही कहती हो, ये तो शिवन्या है, लेकिन इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया और ये इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे बन गई? अरे ये सब छोड़, मेरी बात मान और जाकर इसके पैरों पर गिर जा। इसके जितना अमीर तो कोई भी नहीं है। हमारी जिंदगी बिल्कुल सफल हो जाएगी। उर्मिला अपने बेटे को लालच देती है, जिसे सुनकर शिवन्या के पास वो जाता है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है। लेकिन तभी शिवन्या उसे कहती है, तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरे ऊपर इतने अत्याचार किए हैं कि अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर शिवन्या शंकर के मुंह पर अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है और घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद शंकर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहां से वापस लौट आता है। और उस दिन के बाद से शिवन्या अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने जीवन में रहने लगती है। परी रानी के 3 जादुई सोने के मटके। अरे ओ अनाथ यतीम, ये मटका उठा और जल्दी से जाकर नदी से पानी भर ला। मगर माँ, मैं सवेरे ही तो मटके में पानी भर के लाई थी, सारा पानी खत्म हो गया। मानवी के सवाल करने पर कल्याणी उस पर बिगड़ते हुए मोटी सी छड़ी उठाकर उसे बेहिसाब मारना शुरू करती है। चटक चोरनी, जन्मते ही अपनी जननी को खा गई और फिर पिता को भी। अपनी काली जुबान का कौर बना लिया। मनहूस, चुप हो जा और पानी लेकर आ, वरना तेरी नाजुक चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एक माँ अपनी बेटी के संग ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रही है। कल्याणी के कसाईपन का अहम कारण था कि वो मानवी की सौतेली माँ थी, जिसके आने के कुछ सालों बाद ही उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। गांव से नदी का पड़ाव कुछ 10 कोस की दूरी पर स्थित था। रास्ते में जाती हुई मानवी खुद से कहती है, सौतेली माँ और मेरी सौतेली बहन जानवी ने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए मुझे दोबारा से नदी पर भेजा है, क्योंकि कुछ पलछिन पहले ही मैंने मटके को पानी से सराबोर देखा था। मानवी नदी पर आकर पानी भरते हुए कहती है, जानती हो नदी, मेरी सौतेली बहन और माँ का मन एकदम मैला है। काश उनका मन तुम्हारे शीतल स्वच्छ जितना साफ हो सकता।
एकाएक मानवी के कान उसके बगल में खड़ी बातें कर रही रसिका और रूपा पर जाती है। रूपा, जानती हो इस नदी के पुल पर जो खंडहर महल है ना, सुना है वहाँ कोई जादुई परी रहती है जो मन की मनसा को पूरा करती है। अरे रसिका, ये तो कहीं कहाई बातें हैं। कहीं वो जादुई परी की जगह चुड़ैल निकली तो? दोनों औरतों के जाते ही मानवी उस खंडहर महल जाने की ठान लेती है। अगर सचमुच वहाँ पर जादुई परी हुई तो मैं अपने लिए नए वस्त्र, एक सैंडल की मांग करूंगी, और अगर वहाँ कोई चुड़ैल होगी तो वो मुझे खा जाएगी और मैं सितारा बनकर माँ बाबा के पास चली जाऊंगी। मानवी अपने पानी से भरे मिट्टी के मटके को लेकर पुल पार करके खंडहर महल की ओर अग्रसर होती है, जहाँ रास्ते में उसे एक कुबड़ी बुढ़िया मिलती है जो बूढ़ी बोली बोलकर पानी की मांग करती है। अरे बिटिया, जरा मुझ बूढ़ी को अपने मटके से पानी पिला दो। मेरे शरीर में इतना बल नहीं बचा कि मैं आगे बढ़कर नदी तक पहुंचकर अपनी प्यास बुझा पाऊं। माँ कहती थी प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य मिलता है। अम्मा, अंजलि ओढ़ो। मानवी बुढ़िया को पानी पिलाकर आगे बढ़ जाती है, जहाँ आगे कुछ दूरी पर उस रास्ते के बीचों बीच एक तपस्वी बेसुध बेहोश अवस्था में पड़े होते हैं। ये तो कोई साधु संत है। साधु बेहोशी की अवस्था में पानी मांग रहा था। पानी, पानी। लगता है इन्हें पानी चाहिए। मानवी तपस्वी के मुंह पर पानी की फुहार डालती है। तपस्वी होश में आते हैं और मानवी उसे पानी पिलाती है। कैसा महसूस हो रहा है साधु बाबा? शुक्रिया बेटी, दरअसल मैंने सवेरे से जलपान नहीं किया था, इसलिए मूर्छा आ गई। तुमने इस प्यासे को तृप्त किया है। परमात्मा तुम्हारे संग बने रहे। मानवी अपने मटके के साथ और आगे बढ़ती है, जहां एक गाय जोर शोर से गुहार लगा रही थी। माँ, इस गौ माता का कुम्हालिया चेहरा देखकर लग रहा है जैसे ये बेहद प्यासी है। मटके में तो सिर्फ आधा ही पानी शेष रह गया है। मानवी गाय के सामने पड़े टूटी नादी में मटके के सारे पानी को उड़ेल देती है। गाय सारा पानी पी जाती है। लगता है गौ माता की प्यास बुझ गई है, इसी कारण अब ये गुहार नहीं लगा रही। मानवी मटका लिए और आगे बढ़ती है, जहाँ खंडहर महल उसके सामने खड़ा था। एकाएक मानवी के लिए महल का द्वार खुलता है और वो भीतर जाती है, जहाँ वही बुढ़िया, गाय और तपस्वी कतार में खड़े होते हैं। ये तीनों तो मुझे राह में मिले थे। वो तीनों का जुड़ाव जादुई परी में बदल जाता है, जिसे देख मानवी अनुमान लगाती है। सोने के सुंदर वस्त्र, माथे पर सुनहरा मुकुट, हाथों में छड़ी, तुम जादुई परी हो ना? मैं ही जादुई परी हूँ जिन्हें तुमने पानी पिलाया। वो मेरा रचा माया जाल था। तुम परीक्षा के पड़ाव को पार करके यहाँ पहुंची हो। कहो, क्या मांग है तुम्हारी? मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है। बार बार मुझे मटका लेकर कोसों दूर पानी भरने नदी पर भेजती है। मानवी की तकलीफ सुनकर सुनहरी परी अपने जादुई सुनहरी छड़ी को घुमाकर मिट्टी के मटके पर जैसे ही घुमाती है, एक चकाचौंध चमक के प्रकाशित होते ही वो 3 जादुई सोने के मटके में बदलता और परी रानी कहती है, मैंने तुम्हारी समस्या को ही समाधान बना दिया। तुमने राह में 3 जन को जिस मटके से पानी पिलाया, इसलिए परी रानी तुम्हें 3 जादुई सोने का मटका देती है। ये मटका तुम्हारे हर तरह से मदद करेगा। तुम्हारा शुक्रिया परी रानी। मानवी तीनों जादुई सोने के मटके को लिए घर पहुंचती है, जहां कल्याणी उसे मारती है। अरे ओ यतीम, कहाँ मर गई थी? सवेरे की गई सांझ को लौट रही है और ये 3 सोने के मटके किस सुनार के यहाँ से चुरा कर ले आई है? मेरी जादुई सोने के 3 मटकों, मुझे बचाओ। एकाएक जादुई सोने के तीनों मटके मानवी के हाथ से उछलकर कल्याणी पर राख उड़ेलकर उसे सिर से पांव तक सराबोर कर देते हैं। अरे रे, ये क्या बुरी बला है? बचाओ, बचाओ कोई। मेरी सौतेली माँ, देखा, मेरे एक इशारे पर जादुई सोने के 3 मटकों ने तुम्हारा मुंह काला कर दिया। मानवी तीनों जादुई सोने के मटके को लेकर कमरे में आ जाती है। तभी उसकी सौतेली बहन जानवी वहां आकर अपना दामन चलाती हुई कहती है,
अरे ओ मेरी भिखमंगनी बहन, चल चल कर मेरे लिए भी चाय बना, वरना माँ से झूठी चुगली करके तेरी चमड़ी उधड़वा दूंगी। अरे मेरी जादुई सोने की 3 मटके, जरा मेरी सौतेली बहन को सबक तो सिखाना। तीनों जादुई सुनहरे मटके जानवी को एकाएक मारते हैं। मानवी, मुझे बचाओ, वरना कहीं ये जादुई मटके मेरी मौत का कारण बन जाएंगे। बस मेरे जादुई सुनहरे 3 मटके, इतना बहुत है। उस रात मानवी के सो जाने के बाद माँ बेटी दोनों दबे पांव उसके कमरे में आकर कहती हैं, अरे ओ जादुई सोने के मटके, मुझे इसी वक्त सोना दो। जादुई सोने के मटके पानी से लबालब भर के कल्याणी पर पानी की बौछार बरसाते हैं। तभी मानवी नींद से जाग जाती है। हाय री मैया, इस जादुई सोने के मटके से सोना मांगा था, इसने तो गंगा स्नान करा दिया। मैं इन मटकों को तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी। कल्याणी तीनों जादुई सोने की मटकी को सैकड़ों बार जमीन पर पटकती है। अरे ये मटका है कि मायाजाल, कितने बार पटकने पर भी टस से मस्तक नहीं हुआ। बस बहुत हो गया। मेरे जादुई सोने के 3 मटकों, मेरी सौतेली माँ और बहन को इस घर और गांव की सीमा के बाहर फेंक दो। जादुई सोने के तीनों मटके के भीतर से एक चाबुक, एक छड़ी और एक झाड़ू निकलकर उसे दौड़ते भगाते गांव से खदेड़ देती हैं और तीनों सुनहरे मटके एक साथ मानवी के पास आते हैं। ऐ मेरे जादुई सोने के मटके, मेरे इस पुराने घर को परी रानी के सुनहरे घर में बदल दो। तीनों जादुई सोने के मटके से सुनहरा पेंट पूरे घर की दीवारों पर प्रकाशित होता है। अरे वाह मेरे जादुई सोने के मटके, तुम तीनों ने तो मेरे पुराने घर की काया पलट ही कर दी। मुझे और क्या चाहिए था। मानवी अपने पुराने फटे कपड़ों को निहारती हुई कहती है, मेरे जादुई 3 सुनहरे सोने के मटके, मेरे रूप को परी रानी जैसे पहरावे उड़ावे के ढांचे में बदल दो। तीनों मटके चमक दमक से चकाचौंध होते हैं, जिसके साथ एक सोने के मटके से सुंदर सैंडल, दूसरे मटके से सुंदर गहने और तीसरे मटके से सैकड़ों सुंदर कपड़े बाहर आते हैं और मानवी का रूप सुनहरा हो जाता है। तुम्हारा लाखों लाखों शुक्रिया परी रानी के जादुई 3 सोने के मटकी, तुमने मेरे परिचय को बदल दिया। अब मैं सुनहरे सुंदर घर में सुकून से रह सकती हूँ। इस तरह परी रानी के जादुई सोने के 3 मटकों से अनाथ मानवी को न सिर्फ अपनी सौतेली बहन और माँ के असहनीय सताओं से निजात मिलती है, बल्कि परी रानी के जादुई सोने के 3 मटके से पूरे तौर से उसके जीवन को नया परिचय प्राप्त होता है, जिसके लिए मानवी प्रत्येक दिन सवेरे उठते ही मन में परी रानी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है।